औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा उर्दू के हरूफ तहजीक को लिखने का लेसन नंबर 1 है। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप हरूफ तहजीक लिख सकते हैं और अपनी उर्दू में राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली 4 हरूफ तहजीक लिखना सीखेंगे, जिससे आप बाकी के जो तमाम हरूफ तहजीक हैं वो लिखना सीख जाएंगे। तो वो 4 हरूफ तहजीक कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो है बोट शेप। आपने सबसे पहले सीखनी है। तो बोट शेप क्या है, जिससे आप ये बे पे ते वगैरह की जो फैमिली है वो आप लिखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले ये बोट शेप होगी। उसके बाद मून शेप, ये इस तरह से मून शेप, ये दूसरी हो गई। तो ये दूसरा हरूफ तहजीक हो गया। इसमें आप जो है जीम चहे खे वगैरह की फैमिली जो है वो आप लिखना सीख जाएंगे। इसके बाद अलिफ अलिफ वाली जो है ये, इसमें आप काफ़ी अल्फ़ाबेट्स सीख जाएंगे उर्दू के, जिस तरह लाम काफ गाफ वगैरह। तो ये एक हो गई। इसके बाद मीम, तो एक मीम हो गई। तो ये 4 हरूफ तहजीक अगर आप सीखें तो आप ऑलमोस्ट सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं हरूफ तहजीक जो उर्दू के हैं वो सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम अलिफ से शुरू कर लेते हैं। अलिफ से कौन कौन से आप हरूफ तहजीक फिर लिखना सीख जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अलिफ। ये हमने अलिफ लिखा। इसके आगे आप इससे मज़ीद आप अलमदा लिख सकते हैं। ओके, तो अलिफ लिखा आपने, उसके बाद फिर आपने इसको अलिफ मद आप ही बना दिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अलिफ से आप काफ और गाफ भी लिख सकते हैं। अलिफ आपने डाला, इसके बाद आप अगर बे की प्रैक्टिस कर लें तो आप इसमें ये ऐड कर देंगे और आप यहाँ पर ऊपर कश डाल देंगे तो ये काफ बन जाएगा। इसी तरह अगर आपने गाफ लिखना हुआ तो यहाँ पर एक मज़ीद आप इस तरह से कश डालेंगे तो गाफ बन जाएगा। तो यहाँ पर अलिफ और बे वाली फैमिली की जो बोट शेप थी, इसको हमने इकट्ठा करके काफ और गाफ वगैरह लिख लिया। अभी हम मज़ीद जो है अलिफ दोबारा लिखते हैं और हम ये मून शेप जो है इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाम बन जाएगा। ओके, लाम, इसको ज़रा दोबारा लिख लेते हैं। अलिफ और ये मून शेप, तो ये लाम बन गया। तो अलिफ से अब आप देख लें कितने हरूफ तहजीक हमने बना लिए। एक ख़ुद अलिफ और उसके बाद दूसरा ये अलिफ मदा, इसके बाद काफ 3 और गाफ 4, इसके बाद लाम 5वां। तो 5 हरूफ तहजीक हमने अलिफ की मदद से लिख लिए। अलिफ से और बे की जो बोट शेप है, इसके बाद जो अलिफ के साथ हमने जो है मून शेप ऐड की, तो हमने इससे लाम लिख लिया। तो ये अलिफ की प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद अब हम जो ये बोट शेप है इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं और इससे हम देखते हैं कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये शेप हम यहाँ पर ड्रा करते हैं या लिखते हैं। ओके, अभी हम इससे पहले बे लिखेंगे, बे। इसी तरह हम बे से पे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 2 नुक्ते ऊपर डालें तो फिर ते बन जाएगी ये, और 3 नुक्ते अगर हम इसके ऊपर डाल देंगे तो से। तो यहाँ पर हम इसकी मदद से, बोट शेप की मदद से टे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम टे लिखते हैं।
तो ये हमने टे लिख दिया। इसके अलावा हम फे भी लिख सकते हैं ऐसे। ये हमने सबसे पहले इधर बोट शेप डाली, उसके बाद हम फे। तो यहाँ पे अब हमने बोट शेप की मदद से कितने हरूफ तरजीह लिखना सीख चुके हैं हम। सबसे पहले एक बे, पे, ते, टे, से, इसके आगे ये फे। तो 6 हम हरूफ तरजीह बोट शेप की मदद से लिखना सीख चुके हैं। अभी जिसकी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं हरूफ तरजीह की, वो है ये मून शेप जो है, इसको हम लिखना सीखेंगे। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इससे बहुत से हरूफ तरजीह आप लिखना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम ये मून शेप ड्रा करते हैं। अभी हम इससे क्या क्या लिखना सीख सकते हैं। सबसे पहले हम इससे काफ लिखना सीख सकते हैं, काफ। इसके अलावा हम जो है जीम की फैमिली जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना सीखते हैं जीम। जीम लिखना सीख गए। इसी तरह हम दोबारा ये इस तरह डालते हैं और जे। इसी तरह खे, ऊपर आप नुक्ता डाल देंगे तो ये खे बन जाएगा। तो इससे आप ये जो है लिखना सीख जाएंगे। और इसी तरह अगर आप नुक्ता नहीं डालेंगे तो ये है बन जाएगी। तो यहाँ पर हम ये शेप ड्रा करके और यहाँ पर है लिख देते हैं, है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने हमने लिखे। अच्छा, इससे आप नून भी लिख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये नून बन जाएगा। इसको हम दोबारा लिखते हैं। तो इससे हमने कितने हरूफ तरजीह लिखना सीखे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 ये हो गए। इसके अलावा सीन, शीन, स्वाद और दाद वगैरह जो है वो भी आप इस मून शेप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम सीन लिखेंगे, उसके बाद फिर तरतीब से। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये 7, 8, 9 और ये 10। के बाद आप एन और गैन भी लिख सकते हैं इसकी मदद से। अगेन इससे आप लाम भी लिखना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाम लिखते हैं, लाम।
अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। आपने मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी इस तरह से, एंगल, जिसको हम एंगल कहते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। ये मीम तो अलग एक होगी, इससे एक ही हरूफ तजी आप लिख पाएंगे, और ये मीम है अलिफ की मदद से वो लिख पाएंगे आप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अभी हम ये लाम को दोबारा लिख कर तो यहाँ पर हम अब मीम लिखते हैं। सबसे पहले हमने इधर अलिफ डाला, और ये इधर आपने नुक्ता डालना है, और उसकी मदद से आपने मीम लिखना है, मीम। तो हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी हरूफ तजी लिखी हैं। अब हम एंगल शेप की मदद से बाकी हरूफ तजी लिखना सीखेंगे। तो ये मुकम्मल इस तरह आपने एंगल नहीं बनाना, आपने दरमियान से थोड़ा इसको गोल कर देना है इस तरह से। ओके, तो इसकी मदद से आप दाल, जाल, रे, अड़े, जे वगैरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम दाल लिखते हैं, दाल, जाल, और रे। तो यहाँ पे हमने दाल लिखा है, इसी को आप दाल बना दें। यहाँ पर आप ये दाल बना देंगे, दाल, दाल, जाल, रे। रे से आगे आप अड़े भी बना सकते हैं यहाँ से। इसके बाद जे अगर एक नुक्ता देंगे आप, और अगर 3 देंगे तो फिर ये बन जाएगी। इसी तरह आप वाव भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से शेप डालेंगे और वाव का इधर से सरा बना देंगे। तो इसकी मदद से हमने कितने हरूफ तजी लिखना सीखे, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, और वाव, 8। इसके अलावा तोएं और जोएं रहते हैं, वो हम अलिफ और ये एंगल शेप जो है इसकी मदद से लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अलिफ डालेंगे, और यहाँ से आपने ये इस तरह से तोएं और ये जोएं। तो ये तोएं और जोएं हो गए। इसके अलावा अभी 4 रह गए हैं, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। हे रह गया है, हमजा, छोटी के। अच्छा, ये जो छोटी है ये आप मून शेप से भी बना सकते हैं। और ये बड़ी है, आप नुक्ते डालना चाहें ना डालना चाहें आपकी मर्ज़ी। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी हम काउंटिंग करते हैं कि हमने कितने लिखे हैं। तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिए थे अलिफ की मदद से। अभी हम लाम को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 12 काउंट करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर लाम को काउंट कर लिया। ओके, 5, 5 और 6, 11, 11 के बाद हमने 12 यहाँ पे लिखे, 12 और 11 23 हो गए। 23 के बाद इसमें 8 मज़ीद ऐड करें, 31, 31 और 31 के बाद ये 32 और ये 33 वाले हो गए, और 4 ये।
33 और 4 37, तो सॉरी, तो 32 और 33 में तोय और ज़ोया आ गए। इसके बाद 4 ये ऐड करें तो 37 टोटल हो गए हरूफ तजी। अच्छा, हरूफ तजी में एक और है भी लिखी जाती है, तो वो भी आप ये एंगल शेप की मदद से लिख सकते हैं। इसको बस आपने ज़रा सा लंबा करना है यहाँ से, तो इसका मिरर इमेज आपने यहाँ पर दोबारा डालना है, तो आप हे लिख लेंगे। किस तरह से, ये देखें। ओके, अब इसका मिरर कुछ इस तरह से और दरमियान में इस तरह से लाएं, कुछ इस तरह से। तो अभी हम इससे एक लफ्ज़ लिखते हैं जिस तरह लफ्ज़ है एक दुख और सुख वगैरह, तो उनके आखिर में इस तरह से आता है। तो ये हमने आज हरूफ तहजी लिखना सीखे हैं। टोटल हरूफ तहजी आप जानते हैं कि 37 हैं, और इसके अलावा मज़ीद भी हैं कुछ मिलाकर इधर उधर से, तो ये 50 प्लस बन जाते हैं। लेकिन बेसिक जो है वो 37 है, और वो आप जो है इन 5 शेप्स की मदद से आप लिख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।